जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 411 की नई वीडियो में। हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर का डेली डोज। करंट अफेयर से जुड़े नए नए सवाल, उनके क्वेश्चंस आंसर और साथ ही साथ उनके एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि हम इस चैनल पर नई नई वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और हमने टेलीग्राम का लिंक, चैनल का लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी हम इसकी डेली अपडेट्स देते रहते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप एक क्वेश्चन इसमें पढ़ते हो तो उसमें आप ये मान के चल सकते हो कि उसमें 2-3 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हो, क्योंकि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है अभी 2020 में। उसके द्वारा ये है कि दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश है वो कौन है। वो कौन था अभी 2020 के अनुसार? तो वो था बांग्लादेश। बांग्लादेश इस लिस्ट में टॉप पर है सबसे प्रदूषित देशों में। और उसमें हमारा नंबर भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं, हम तीसरे नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है और चौथे नंबर पे है मंगोलिया। इसके साथ ही साथ अगर आप बात करते तो चीन का जो जिजियांग प्रांत का होटेन शहर है, इसके साथ ही साथ बात करते तो चीन का जिजियांग प्रांत का होटन शहर है, वो प्रदूषित शहरों में सबसे टॉप स्थान पर है, सबसे पहले स्थान पर है। और दुनिया के जो 50 प्रदूषित शहर हैं उनमें से सिर्फ उन 50 प्रदूषित शहर 4 देशों में है, हमारे भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार देने की घोषणा की है या फैसला लिया है? तो उन प्रधानमंत्री का नाम क्या है? वो है राजीव गांधी। अगर आपको याद होगा तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि वो राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार देंगे। ये जो पुरस्कार दिया जाएगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। मतलब जो संस्थान है उनको दिया जाएगा, किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं दिया जाएगा। राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक 6वें प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा दी थी। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? वो किस राज्य के राज्यपाल हैं, उनका नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इनका नाम है बीडी मिश्रा। इनके साथ ही साथ सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अभी अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं? वो के हैं अमेरिका के साथ। इसका जो जवाब है वो है अमेरिका के साथ। और इससे जो भारत में और अमेरिका के मौसम पूर्वानुमान में उसमें थोड़ा सा सुधार होगा। इस समझौता में ये है कि जो विशेषज्ञ हैं वो डेटा को कलेक्ट करके, उसका बहुत सारा डेटा है उसको कलेक्ट करके उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए उसका उपयोग करेंगे और उसकी जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखेंगे। अगला जो प्रश्न आता है, हाल ही में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की है? तो किसने की है? वो है अनुराग ठाकुर। इन्होंने, ये हमारे खेल मंत्री भी हैं अनुराग ठाकुर, और इन्होंने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत की है। 13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि 2 अक्टूबर तक ये 75 जिलों के, भारत के 75 जिलों के अंदर 75 गाँव में जाकर ये कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और इसकी जो शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 में की थी, जिसको कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने हेमबोशा की 11वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी भारत के मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? वो है सुशील चंद्र। और सुशील चंद्र के साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील चंद्र तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके साथ राजीव कुमार और AC पांडे भी चुनाव आयुक्त हैं, जिन्होंने 11 अगस्त 2021 को दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंध निकायों के फोरम की वर्ष 2021 की 11वीं वार्षिक बैठक का उद्घाटन किया। और वर्चुअल मोड पर इस बैठक का जो
मेज़बानी की थी वो की थी भूटान ने, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो इस वजह से कोई भी फिजिकल बैठक नहीं हो रही है, वर्चुअली बैठक हो रही है। तो उसका जो उद्घाटन किया था भूटान ने किया था। अगला प्रश्न है, पीएम दक्ष योजना को किस मंत्रालय ने लागू किया है? अभी हाल ही में पीएम दक्ष योजना को भी लागू किया गया, तो वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको लागू किया है। 7 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इससे इजी हो जाएगा उनको एक्सेस करना, जो भी जिनके लिए भी बनाया गया है। और ये किन के लिए बनाया गया है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और सफाई कर्मचारियों के लक्षित समूह को निःशुल्क में इसमें परीक्षण दिया जाएगा। और इस योजना को प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हितग्राही योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो धन्यवाद, आज के करंट अफेयर यहीं तक हैं। कल हम फिर आपके लिए नए करंट अफेयर लेके आएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ फैला दो। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।